उनके द्वारा जो एनालिसिस करा गया है ऐसा नहीं है हमेशा जो वो सोचे वैसा ही मार्केट परफॉर्म करे। इस चीज का ध्यान रखना। अभी के टाइम में उन्होंने जो एनालिसिस करा था, जो उन्होंने सोचा था उस तौर पे देख के तो मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट की थोड़ी स्टाइल है वो गड़बड़ यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन सर ये तो अपनी कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे निवेश कंटिन्यू रखना सही रहेगा, ये एक्सिट कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक का कहना है कि सर टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें, यहाँ पे भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। अगर स्पेशली आपने निवेश कर रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको डेटा बताया जाएगा और सेकंड चीज यहाँ पे रीजन बताया जाएगा कि यहाँ पे जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है उसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है। और सेकंड चीज स्मॉल कैप कैटेगरी का एक यहाँ पे आपको ऐसा फंड बताया जाएगा जो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी देखे तो करंट टाइम में काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने कुछ चार्ट होगा। वीडियो में बहुत सारे मैंने चार्ट बताए हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अगर हम इस चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए दो चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो इस पर्टिकुलर फंड का है, और नीचे जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो है इस फंड के कैटेगरी का। अब यहाँ पे अगर 23 अक्टूबर से आप 30 अक्टूबर तक का डेटा देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस फंड ने जो रिटर्न हमको बना के दिया है वो अपनी कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पाया है। और अगर हम इसके आगे देखें तो यहाँ पे देख लीजिए 30 अक्टूबर से बाद का भी अगर हम डेटा देखें अभी करंट टाइम का, तो देख लीजिए इसका जो कैटेगरी का आपको चार्ट दिख रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो फंड का रिटर्न है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जितना भी डाउनफॉल नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे रिटर्न आपको शो नहीं हो रहा है तो उसका रीजन यही है क्योंकि ये अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। चलिए अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए ओवरऑल, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बताया है। अब ओवरऑल चार्ट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता पड़ेगा कि येलो वाला और आप ब्लू वाला चिन्ह देखोगे तो आपको ये पता पड़ेगा इस फंड ने कंटिन्यू वे में, अगर यहाँ पे हम अगस्त से लेके अभी तक का अगर डेटा देखें तो आपको पता पड़ेगा इस फंड ने कंटिन्यू वे में इसकी जो कैटेगरी है उसको ये बीट नहीं कर पाया है। अब सर इसका क्या रीजन हो सकता है, रीजन जानने से पहले यहाँ पे ये चीज देखो। अभी यहाँ पे देख रहे होगे आप कि यहाँ पे अप एंड डाउन यहाँ पे लगी हुई है। मैंने शॉर्ट टर्म का आपको इसलिए बताया जिससे आपको पता पड़े कि शॉर्ट टर्म का जो हम अगर 2025 की बात करें तो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जब इस फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट करा है, और कौन सा ऐसा टाइम पीरियड जब ये अपनी जो कैटेगरी से उसको बीट नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास चार्ट और है, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम रीजन जानेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट इसका जो हाईएक्स एनएवी प्राइस था ना वो 17 दिसंबर 2024 को था 130 रुपए का। उसके बाद देखें तो इस फंड में कंटिन्यू देख लीजिए गिरावट हमको देखने को मिली। अगर यहाँ पे बात करें 28 जनवरी की तो इसका एनएवी प्राइस हो गया था 106 रुपए का, और उसके बाद अगर हम देखें 28 फरवरी की तो इसका एनएवी प्राइस हो गया था 101 का, और यही अगर हम बात करें इसकी 9 अप्रैल की तो इसका एनएवी प्राइस में और ज्यादा डाउनफॉल हमको नजर आया था, वो 99 रुपीस का हो गया था। अगर उसके बाद देखो तो इस फंड ने धीरे धीरे करके रिकवरी करी, और रिकवरी करने के बाद अभी के टाइम में इसका जो वैल्यू है, जो एनएवी प्राइस है वो 118 रुपए का है। अब यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि फंड की कंडीशन पहले क्या थी, लेकिन इसके बाद से यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव हुआ और काफी इन्वेस्टर ने यहाँ से भर भर के पैसा निकाला है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ट्रस्ट यहाँ से टूटा है। अब ट्रस्ट टूटने के बाद भी अगर इस फंड ने देखे तो कंटिन्यू वे में मेहनत करी है, इनकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है उसको चेंजेस करा है, जिससे क्या है पॉजिटिव वे में थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न निवेशक को प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए काफी यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और फिर भी अगर यहाँ पे हम देखें अप्रैल 2025 के बाद से, तो देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ में आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी, लेकिन ग्राफ ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। इससे आपको यह पता पड़ेगा कि अगर इस फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो फंड अच्छा है, नो डाउट निवेश कर सकते हो। लेकिन अब निवेश की बात करते हैं कि सर यहाँ पे हमने निवेश कर रखा है, जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी जिस भी हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर का अलोकेशन ज्यादा कर रखा है ना, उसको अगर आप देखोगे तो मार्केट में अच्छे खासे परफॉर्म कर रहा है और पॉजिटिव वे में रिटर्न भी हमको बना के दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, क्योंकि बैंक में प्रॉफिट बढ़े, एनपीए घटे, लोन डिमांड बढ़ी,
हाई इंटरेस्ट रेट से फायदा, बैंकों की कमाई बढ़ी, ठीक है, वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, खासतौर पीएसयू बैंक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लीजिए रीजन तो मैंने आपको बता दिया है कि बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी एलोकेशन जिस जिस फंड ने ज्यादा कर रखी है उसने पॉजिटिव वे में रिटर्न दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मीरा असेट्स स्मॉल कैप की बात करें, इसका फाइनेंशियल सेक्टर का एलोकेशन देख लीजिए 23 के आसपास का है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड बताऊंगा जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है करंट टाइम में, तो उसका नाम है मीरा असेट्स स्मॉल कैप फंड, जो आपके सामने शो हो रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड्स पे भी काफी लोगों का कहना है कि सर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसकी फाइनेंशियल एलोकेशन देख लो 8% के आसपास की है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जहां पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल सेक्टर की एलोकेशन देख लो 3% के आसपास की। तो यहाँ पे देखो क्या है, अभी करंट टाइम में अगर हम देखें 2025 में, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर सेक्टर देखने को हमको मिल रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर वाला मिल रहा है। और उसी तरह पे देखें तो यहाँ पे क्या है, जिस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन बढ़ा रखी है वहां पे काफी अच्छा इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है पॉजिटिव वे में। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है यहाँ पे चल रही है, सर मान लेते हैं वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, लेकिन सर ये तो अपनी कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे निवेश कंटिन्यू रखना सही रहेगा, ये एक्सिट कर देना चाहिए। तो देखो पहली चीज तो ये है कि फंड मैनेजर भी कोई भगवान नहीं है, इस चीज को आप समझो। फंड मैनेजर क्या करते हैं, इनने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज करा है। ये क्या करते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये पोर्टफोलियो, ये कंप्लीट जो इंडेक्स है 150 वाला उसको वॉच करते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा स्टॉक है जो करंट टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए भी हमको काफी बेनिफिट बना के दे सकता है। जैसे उनको लगता है वो पिक कर लेते हैं। अब लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, फंड मैनेजर भगवान नहीं है, उनके द्वारा जो एनालिसिस करा गया है ऐसा नहीं है हमेशा जो वो सोचे वैसा ही मार्केट परफॉर्म करे। इस चीज का ध्यान रखना। अभी के टाइम में उन्होंने जो एनालिसिस करा था, जो उन्होंने सोचा था, उस तौर पे देखे तो मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट की थोड़ी स्टाइल है वो गड़बड़ यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी मिड कैप कैटेगरी में देखोगे, अगर कंप्लीट लिस्ट देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का आपको नाम नजर आएगा टॉप 10 के अंदर। इसलिए क्या है, यहाँ पे निवेश हमको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।